Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। लॉन्ग स्ट्रैडल। अब ये लॉन्ग स्ट्रैडल एक ऐसे माहौल में बनाई जाती है जहां पर मार्केट न्यूज बेस्ड होता है, इवेंट बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा मार्केट व्यू क्या होगा? अब ये न्यूज बेस्ड और इवेंट बेस्ड से क्या मतलब है? आपने देखा है कि फेडरल मीटिंग होती है, अगले दिन बहुत बड़ा मूव आ सकता है, मार्केट में आता है। आरबीआई मीटिंग होती है, बहुत बड़ा मूव आता है। इनफैक्ट आरबीआई मीटिंग में तो सेम डे आ जाता है। इलेक्शन का रिजल्ट होता है, कंपनीज का रिजल्ट होता है, मूव आता है ना बड़ा। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसे माहौल में डिप्लॉय करनी चाहिए जहां पर एक बड़ा मूव आ सकता है। अच्छा, इसे अगर मैं कंपनी के कंटेक्स्ट में आपको समझाऊं तो कुछ कंपनीज होती हैं जिन पे कोई पॉलिसीज आती है सरकार की। आपने देखा होगा सरकार जैसे फॉर एग्जांपल स्टील कंपनीज पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लेके आ जाए तो स्टील के शेयर्स भाग जाएंगे, ऐसा होगा ना। इसी तरह से मान लीजिए फार्मा कंपनी को किसी तरह की कोई रिबेट मिल जाए, फार्मा कंपनी के शेयर भाग जाएंगे। आईटी कंपनी को कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, या मान लेते हैं जो फर्टिलाइजर शेयर्स हैं उनको कोई बेनिफिट मिल जाए सरकार की पॉलिसी से। अब ये न्यूज मार्केट में तो चलती है ना, मार्केट को तो पता है कि कैबिनेट की मीटिंग है आज के दिन, इसका आउटकम आने वाला है, या कोई भी बड़ी न्यूज जो मार्केट में सर्कुलेट है और आपको पता है कि उसका डायरेक्शन कहां हो सकता है, तो वो इस सिचुएशन में फॉल करता है, यानी वो न्यूज बेस्ड हो गया। ठीक इसी तरह से इवेंट तो फिक्स्ड होती हैं, आरबीआई मीटिंग फिक्स्ड है, इलेक्शन का रिजल्ट फिक्स्ड है ना, तो ऐसी मीटिंग में भी ये काम होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई न्यूज अगर आ रही है तो न्यूज के दो इंपैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई दुनिया में कुछ इंटरनल लोग होते हैं जिनको ये पता होता है, पर वो लोग इतने सीक्रेट होते हैं कि किसी को बाहर बताते नहीं हैं, और ना ही वो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम जैसे कॉमन लोगों को तो ये बात नहीं पता रहती ना कि मार्केट में क्या होने वाला है। हमारे लिए तो हमारा टेक्निकल चार्ट या हमारी लर्निंग ही सब कुछ है। अब हमारी लर्निंग ये कहती है कि जब हमें ये नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तो हम क्यों ना एक काम करें कि हम कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते हैं। कॉल और पुट बाय करेंगे तो एक बात तो तय है कि अगर मीटिंग का आउटकम नेगेटिव आया तो मार्केट टूट जाएगी, और पॉजिटिव आया तो मार्केट बढ़ जाएगी। अब ये बात तो तय है ना कि मार्केट में बड़ा मूव आएगा, तो जब भी मार्केट में बड़ा मूव आएगा ना, तो ये स्ट्रेटेजी हम डिप्लॉय करेंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा? बिग मूव एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अब फिर से हम ये किसी शेयर पर भी बना सकते हैं बनाने के लिए, पर मैं फिर से इसे निफ्टी पर बना के दिखा रहा हूं आपको। तो निफ्टी का यहां पर हम स्पॉट मान लेंगे 24,000। अब देखो बड़ा मूव हम कहते हैं या तो आ जाए 24,500, भाई बड़ा मूव तो 500 पॉइंट का ही होगा, और 23,500 डाउन साइड मूव होगा। अब अगर ये हो गया तो हम दोनों के लिए तैयारी करेंगे, और दोनों के लिए हम अब यहां पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम एक कॉल बाय करेंगे। अब देखो यहां पर सवाल उठता है कि भाई कॉल तो हमारे पास आउट ऑफ द मनी भी है, इन द मनी भी है, एट द मनी भी है। मैंने आपको ये भी पढ़ा है कि जब मार्केट में वॉलिटिलिटी ज्यादा हो तो आप आउट ऑफ द मनी बाय कर सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना अगर मान लो ये बड़ी मूव ना आई, छोटी मूव आई, तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आप 500 पॉइंट ऊपर खरीद रहे हैं और 500 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट ही मूव आया, तो आपके आउट ऑफ द मनी जल्दी से टूट जाएगी, जल्दी से ब्रेक हो जाएगी। इसके लिए आपको एट द मनी पर ट्राई करना है, और ये स्ट्रेटेजी एट द मनी पर ही बनाई जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? एक एट द मनी कॉल को बाय करेंगे। अब आपको ये पता ही है कि एट द मनी की स्ट्राइक क्या है, 24,000। अब ध्यान रखना कि इसके प्रीमियम हाई होंगे, क्योंकि जब वॉलिटिलिटी बड़ी एक्सपेक्टेड है तो प्रीमियम भी हाई होंगे। अब अगर प्रीमियम हाई है तो हम ये मानेंगे कि कम से कम प्रीमियम हमें 150 रुपए का मिलेगा। ये 150 रुपए का प्रीमियम है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो हमने पे किया है, अब यहां पर हमारा व्यू क्या हो गया, ये लिख देते हैं हम ताकि समझने में आसानी हो। अब अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जो हमारा कॉल है इसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, करेक्ट है। पर अगर मार्केट नीचे चली गई तो क्या होगा, उसके लिए हम पुट खरीदेंगे। तो पुट भी हम क्या करेंगे, एट द मनी खरीदेंगे और इसका जो स्ट्राइक होगा वो होगा 24,000। अब देखो हाइपोथेटिकली प्रीमियम हमने यहाँ पे लिख दिए, तो मैं इसे भी 150 रुपए लिख रहा हूँ और ये भी हमने क्या किया, पे कर दिया। तो हमने नेट कितना पैसा दिया, तो हमने 300 रुपए टोटल पे करे ना, तो हमारा नेट कॉस्ट जिसे कहते हैं वो कितनी आ गई, 300 आ गई। और नेट कॉस्ट ही हमारा मैक्सिमम लॉस भी है, तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 300। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, शाबाश। और यहाँ पे ब्रेक इवन क्या होगा, कॉल का बोलो 24,000, ध्यान से सोच के बोलना, 24,000 बोलो, शाबाश, ठीक है। और पुट का, अब एक बात क्लियर है कि मार्केट इसके ऊपर एक्सपायर हो जाए या इसके नीचे एक्सपायर हो जाए, हमें प्रॉफिट देकर जाएगी। अगर इस पॉइंट पर भी एक्सपायर हो गई तो भी लॉस नहीं होगा, पर इसके बीच में अगर एक्सपायर हो गई तो लॉस हो जाएगा। पर यहां पर हम ये जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, किस लिए बना रहे हैं, न्यूज बेस्ड है मार्केट, इवेंट बेस्ड है मार्केट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, 1 या 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप एक दिन पहले बना रहे हो उसको, ठीक है। तो एक दिन पहले बना रहे हो तो अगले दिन ही रिजल्ट आएगा, ज्यादातर तो केसेस में देखा जाता है। या मान लेते हैं सैटरडे संडे पड़ गया तो वो थोड़ा डाइसी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर आपको होल्ड करना पड़ता है 1-2 दिन। अब हम पर ये अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये सारी सिचुएशन हाइपोथेटिकली समझनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि मार्केट में अगले दिन इसका रिएक्शन आएगा, जैसे रिजल्ट का रिएक्शन आता है। तो या तो मार्केट गैप अप हो जाएगी या गैप डाउन हो जाएगी, इसे होल्ड नहीं करेंगे हम, एक सिचुएशन हम ये मान लेते हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मार्केट गैप अप खुलती है, और गैप अप खुलती है तो कितनी ऊपर जाती है मार्केट, 24,500। अब समझने वाली बात यह है कि क्योंकि हम गैप अप गैप डाउन के लिए प्ले कर रहे हैं, इसे एक्सपायरी तक होल्ड करने का हमारा कोई विजन नहीं था, क्योंकि हम तो केवल इसे न्यूज बेस्ड मान के बना रहे थे या इवेंट बेस्ड मान के बना रहे थे। अब यहां पर 2 चीजें होंगी, पहली चीज ये कि यहां पर अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो हमारे पास जो स्पॉट होगा वो स्पॉट तो ये हो जाएगा, पर हम स्पॉट माइनस स्ट्राइक वाला फॉर्मूला इस केस में नहीं लगा सकते। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हम एक्सपायरी वाला पे ऑफ नहीं निकाल रहे हैं। यहां पे मान लेते हैं ये सारी चीजें मंडे को होती हैं या ट्यूसडे को होती हैं, तो एक्सपायरी में तो 3 दिन रह गए। अब 3 दिन रह गए तो उसमें टाइम वैल्यू भी इंटैक्ट है, तो प्रीमियम 0 नहीं होंगे इस केस में, क्योंकि अभी टाइम वैल्यू इंटैक्ट रहेगी उसमें। तो हमने हाइपोथेटिकली ये मान लेना है कि जो प्रीमियम है हमारे वो किस तरह से बढ़ेंगे। ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। अब हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मार्केट अगर यहां से 500 पॉइंट गैप अप खुलती है तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए हो जाएगी, ठीक है, और इसमें टाइम वैल्यू भी इंटैक्ट रहेगी। तो ये जो प्रीमियम आपने खरीदा है 150 रुपए का, ये 500 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ ही हो जाएगा, पर इसमें 3 दिन की टाइम वैल्यू भी तो इंटैक्ट रहेगी। तो कहने का मतलब है ये प्रीमियम तो तब भी 0 नहीं होगा नीचे वाला, तो ऊपर वाला भी 0 नहीं होता अगर मार्केट नीचे खुलती तो इस सिनेरियो में ये जो 150 रुपए वाली चीज है बढ़कर मान लेते हैं, कॉल वाला जो प्रीमियम है हमारा ये बढ़कर हो जाता है 600 रुपए, लेट्स अज्यूम। टाइम वैल्यू भी रहेगा, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 500 रुपए हो गई, 100 रुपए टाइम वैल्यू हो गई, 600 रुपए प्रीमियम हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट जब गैप अप खुलेगा तो ये जो एट द मनी पुट है 150 रुपए की, ये नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट तो ऑपोजिट साइड में चला गया ना। पर अब सवाल ये उठता है कि ये 150 रुपए क्या 0 हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि टाइम वैल्यू तो रहेगी इसमें 2-3 दिन की। तो इसका मतलब है कि ये जो पुट वाला प्रीमियम है ये 0 नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू भी कुछ रहेगी। मान लेते हैं गिरकर इसकी वैल्यू हो गई 50 एग्जांपल के तौर पर, तो नेट हम अगर एग्जिट कर देते हैं दोनों से। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो हमारे पास कितना पैसा आता है? 650, 600 रुपए ये और 50 रुपए ये, तो 650 रुपए हमें एग्जिट पर मिल गए। अब सवाल ये उठता है कि हमने दिए कितने पैसे थे, नेट कॉस्ट कितनी थी हमारी? 300 रुपए। तो वो माइनस कर देंगे हम इस सिचुएशन में, भाई ये तो हमने जेब से ही दिए थे, तो नेट नेट हमारे पास 350 रुपए बच जाएंगे, यही हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो हमारा नेट प्रॉफिट इस सिचुएशन में क्या हुआ? 350 रुपए। बोलो आ रही है मेरी बात समझ में? अब सेम वे में अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तब भी चीजें ऐसी होंगी। अब अगर गैप डाउन खुलेगा तो एक छोटा सा अंतर आ जाएगा, वो छोटा सा अंतर क्या आएगा बताता हूं आपको। अब देखिए, अगर मान लेते हैं हम मार्केट खुल जाती है नीचे और मार्केट यहां पे आ जाती है 23,500 पे, तो क्या होगा? सेम वे अब ये जो कॉल है इसका प्रीमियम गिर जाएगा, पर जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। पर साथ ही साथ क्योंकि मार्केट नीचे गया है तो इस बारी ये जो पुट का प्रीमियम है ये इंक्रीज हो जाएगा। तो अब ये कितना इंक्रीज होगा? अगर इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ही हम देखें तो 500 पॉइंट तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, तो 500 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस हम मान लेते हैं 100 रुपए की टाइम वैल्यू। तो अब ये जो पुट वाला प्रीमियम है कितना हो जाएगा? 600 रुपए हो जाएगा। और साथ ही साथ ये कॉल वाला प्रीमियम हम जानते हैं कि गिरेगा क्योंकि मार्केट नीचे गई है। तो अब ये जो कॉल वाला प्रीमियम है हम ये मान लेते हैं ये 50 रुपए की वैल्यू उसमें रह जाती है, यहाँ पे 150 से गिर के ये सिर्फ 50 रुपए रह जाता है, 100 रुपए घट जाता है। तो इस केस में भी हमारे पास कितना पैसा आएगा? 650 रुपए। और 650 में हमारी जो कॉस्ट थी 300 रुपए की, वो हम माइनस कर देंगे यहां पर। तो अगर हमने माइनस किया तो अगेन हमारे पास 350 रुपए बचे, जो हमारा इस केस में नेट प्रॉफिट होगा। अब मुझे बताओ यहां पर ये सिचुएशन समझ में आई सबको अच्छे से? अब ये स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी है। अब इसको नॉर्मली हम होल्डिंग पर लेकर जाते हैं क्योंकि हम इसे इवेंट बेस्ड प्ले कर रहे हैं या फिर न्यूज बेस्ड प्ले कर रहे हैं। और न्यूज कब आएगी? 1-2 दिन में आएगी, तो होल्ड करना पड़ेगा जब